ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि के वृद्धावस्था के बारे में। मिथुन राशि वालों का बुढ़ापा कैसे जाता है, इनका अपने वृद्धावस्था के समय इनका पारिवारिक व्यवहार कैसा रहता है, इनके संतान वगैरह इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और ये तीर्थ यात्रा आदि कैसे करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि के बुढ़ापा के विषय में। अब मैंने आपको मिथुन राशि के बारे में अपने पहले वीडियो में बताया है कि मिथुन राशि वाले अपने काम में बिल्कुल लापरवाही नहीं करते हैं। काम करना, धन बचाना इनका एक विशेष उद्देश्य होता है। ये अपने वृद्धावस्था आने से पहले यानी कि ये 40-50 वर्ष तक अपना अच्छा खासा घर बना लेते हैं, बैंक बैलेंस भी अच्छा जमा कर लेते हैं। इनकी चूँकि धर्म पत्नी जो होती है वो बहुत तेज तर्रार होती है और इस कारण हमेशा वो थोड़ी ज़रूर खर्चालू स्वभाव की होती है। बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े आदि, तो बच्चों के लिए वो ज़रूर धन अधिक व्यय करती हैं। लेकिन यह है कि मिथुन राशि वाले अधिकतर धन बचाने का प्रयास करते हैं। ये वैसे तो खाने पीने अच्छे कपड़ों के शौकीन होते हैं, लेकिन यह है कि ये फालतू खर्चे कदापि नहीं करते हैं। बहुत सोच समझ के अपना ये धन व्यय करते हैं। क्योंकि मिथुन राशि वाले अधिकतर नौकरी आदि करते हैं और जो भी काम ये करते हैं उसमें ये अच्छा खासा इनको प्रमोशंस मिलता है और अपने ये 60-62 वर्ष के बाद जब ये रिटायर होते हैं तो इनको अच्छा खासा धन की प्राप्ति होती है। अगर मिथुन राशि वाले व्यापार बिजनेस करते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि इनका बहुत लंबे समय तक रिटायरमेंट होता ही नहीं है, बल्कि ये रिटायरमेंट लेते ही नहीं हैं। काफ़ी समय तक 50 के बाद तो इनके अंदर और स्फूर्ति आ जाती है, तो ये अधिक मेहनत करना, समय से अपने व्यापार बिजनेस पर ध्यान देना, अगर इनका दुकान आदि है तो बहुत समय के पाबंद रहते हैं। जबकि इनके जो संतान भाव है, आप इनके संतान भाव के बारे में देखोगे तो इनके संतान वैसे तो युवावस्था तक इनके ऊपर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, यानी वो टहलना, घूमना, पढ़ाई करना, अगर नौकरी करते हैं तो अपने नौकरी के क्षेत्र में रहते हैं। क्योंकि इनके बच्चों को एक विश्वास होता है कि इनको पिताजी के लिए कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है और ये अकेले अपने बलबूते पर हर वो काम सक्षम तरीके से निपटारा भी करते हैं और परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ध्यान रखते हैं। अब वैसे तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धर्म करना इनका एक दैनिक क्रिया होती है। थोड़ा तीर्थ यात्रा ये शुरू में जाने में कम सहयोग इच्छा रखते हैं, लेकिन इनकी जो धर्म पत्नी है वो बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। उनको तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ में दान करना आदि चीज़ें उनको अधिक होता है, तो उनके सलाह ये मानते भी हैं। उनकी सलाह के कारण ये तीर्थ यात्रा भी अपना समय से करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन यह है कि अगर ये व्यापार बिजनेस में हैं तो तीर्थ यात्रा करने के बाद भी इनका सारा ध्यान अपने बिजनेस पे लगा रहता है और ये 50-55 साल तक अच्छा खासा धन जमा कर लेते हैं, जिससे कि इनको वृद्धावस्था में धन की कमी नहीं पड़ती है।
अब चूँकि ये लोग भगवान के मंदिर जाना, तीर्थ यात्रा जाना प्रारंभ जब करते हैं तो धीरे धीरे करके अपने सभी तीर्थ यात्रा आदि चारों धाम वगैरह कर लेते हैं। इसके अलावा जब ये अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों को देते हैं तो वैसे तो इनके बच्चे ज़्यादातर नौकरी करना या व्यक्तिगत काम में ज़्यादा सफल होते हैं। इनके बच्चे अच्छे खासे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर के अलावा कला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। राजनीति में भी अगर इनके बच्चे जाते हैं तो उसमें भी ये सफलता प्राप्त करते हैं। क्योंकि मिथुन राशि वाले सामाजिक काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसलिए समाज में इनका अच्छा खासा दबदबा होता है, लोग इनको सम्मान करते हैं। और बस एक चीज़ ये है कि मिथुन राशि वाले धन व्यय करने में थोड़ा संकोच करते हैं। ये ज़्यादातर अपना धन बचा के रखने में विश्वास करते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि धन है तो सब कुछ है, इसीलिए ये धन के मामले में सचेत होते हैं। फालतू खर्चा तो आप मिथुन राशि वाले लोगों को आप बहुत कम करते पाओगे। ज़्यादातर ये किसी गलत संगत या कोई गलत नशापान से तो ये बहुत दूर रहते हैं। ये है कि इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, अच्छे खासे गणितज्ञ होते हैं, हिसाब किताब में बड़े मास्टर होते हैं और सुबह सोकर उठने के मामले में ये समय के पाबंद होते हैं। वृद्धावस्था आ जाएगा तो भी ये समय से अपने बिस्तर से उठ जाएंगे, जो भी दैनिक क्रिया है करके, पूजा पाठ करके अपने काम में ये लग जाएंगे। यही कारण है कि जहाँ इनकी पत्नी वृद्धावस्था में इनका ध्यान रखना, इनको दो चार बातें सुना भी देती है, लेकिन क्या है कि ये चूँकि मधुरभाषी होते हैं और अपनी पत्नी से ये कभी झगड़ा नहीं करते हैं। इसी कारण इनकी पत्नी वैसे तो कभी वो गलत बात नहीं बोलती है, कुछ न कुछ ज़्यादा बड़बोलापन होने के कारण बोल ज़रूर देती है, लेकिन हमेशा वो अपने बच्चों के लिए ही कुछ न कुछ बोलेगी। बच्चों को ये कराना है, बच्चों को ये पढ़ाना है, बच्चों के लिए यहाँ प्रॉपर्टी आदि लेना है, तो ये सब चीज़ें में ये बढ़ चढ़कर सहयोग देते हैं। और चूँकि पूरे घर का नियंत्रण इनकी धर्म पत्नी के हाथ में होता है, इसलिए ये पारिवारिक झमेले से मुक्त होते हैं। इनके बच्चे मैंने आपको बताया थोड़ा लापरवाह किस्म के ज़रूर होते हैं, लेकिन यह है कि जब वो अगर इनके काम में यानी कि इनके व्यापार में इनके साथ आने लगे तो वो भी इन्हीं की तरह बड़े मेहनती होते हैं और इनका हर प्रकार से सहयोग करते हैं। अब आप वृद्धावस्था में देखोगे कि मिथुन राशि वाले, चूँकि इनको क्या है कि कफ वगैरह की समस्या आ जाती है, तो इनके घुटनों में पेन वगैरह आती है। ये वैसे तो चलने फिरने, टहलने, घूमने का थोड़ा इच्छा रखते हैं, लेकिन ये अपने काम के आगे अपना उद्देश्य भूल जाते हैं, टहलना, मॉर्निंग वॉक वगैरह नहीं करते हैं, जिसके कारण इनके शरीर में थोड़ी शिथिलता आ जाती है। परंतु ये अगर व्यापार बिजनेस करते हैं तो ये अपने घर में भी रह के अपने व्यापार बिजनेस का पूरा ध्यान रखेंगे। कौन सा सामान घर में आया या कौन सा सामान दुकान में नहीं है, सब पूरा ध्यान रखते हैं। यानी कि ये वृद्धावस्था में भी अपने व्यापारिक बुद्धि को त्याग नहीं पाते हैं। अब जहाँ तक रही धर्म तीर्थ यात्रा, तो ये अपनी धर्म पत्नी के कहने पर तीर्थ यात्रा धीरे धीरे शुरू करते हैं। तीर्थ यात्रा भी लगभग पूरा कर लेते हैं। हाँ, यह है कि मिथुन राशि के लोग छोटी छोटी कन्याओं को दान देने में बड़ा प्रसन्नता पाते हैं, इसलिए ये हमेशा छोटी बच्चियों को या अपने घर की नातिन पोती आदि इनको कुछ न कुछ देते रहते हैं।
अब मिथुन राशि के जो लोग हैं वो अपने नाती पोतों का बड़ा ध्यान रखेंगे। उनको जब भी इनके पास आएगा तो कुछ ना कुछ गणित का पहाड़ा सुनाओ, या 100 से 1 तक उल्टी गिनती सुनाओ, या 2 का उल्टा पहाड़ा सुनाओ। ऐसे ऐसे बात बच्चों के सामने रख देते हैं कि बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं। फिर ये चूँकि इनके अंदर एक्सपीरियंस होता है, बच्चों को ये 100 का उल्टी गिनती भी सिखाते हैं, उल्टा पहाड़ा भी ये सुनाते हैं, और वो बच्चों को भी ये दबाव डालते हैं कि तुम भी इस तरह पढ़ो। अगर तुमने उल्टी गिनती सुना दिया, उल्टा पहाड़ा सुना दिया, तो तुम गणित में कभी कमज़ोर नहीं होगे। इसी कारण आप देखोगे कि मिथुन राशि के लड़के तो उतने गणितज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन इनके नाती पोते गणित में बहुत अच्छा अंक लाते हैं, और उसका कारण इनकी जो ज्ञान है, देने की कला है, उसके कारण ये अपने नाती पोतों को अच्छे गणितज्ञ बनाते हैं। इनके नाती पोते भी इनका ध्यान रखते हैं, इनके आसपास रहेंगे। अब ये है कि मिथुन राशि वाले अपने लड़कों को, नाती को कुछ ना कुछ टीफी, बिस्किट, टॉफ़ी, कुछ ना कुछ उनको मीठी चीज़ें देते रहते हैं, और उनसे पूरे घर का हाल चाल पूछेंगे। तुम्हारी मम्मी कहाँ, पापा कहाँ हैं, सबका हालचाल ही अपने नाती पोतों से पूछ के और फिर संतुष्ट रहते हैं। वैसे तो ये देखा गया है कि मिथुन राशि की जो धर्म पत्नी होती है, चूँकि इनके धर्म पत्नी स्थान में धनु राशि बैठता है जिसका स्वामी गुरु होता है, तो इनकी जो पत्नियां होती हैं वो अपने परिवार और बच्चों का पूरा ध्यान रखती हैं। लेकिन यह है कि इनके पूछने पर कभी कभी ही बताएंगी, नहीं तो ज़्यादा वो अपने काम में ही बिजी रहती हैं। ये लोग चालाक भी होते हैं, समझदार भी होते हैं। ये कुछ धन ऐसा भी बचा के रखते हैं जो धर्मपत्नी के अलावा अपने बैंक बैलेंस में व्यक्तिगत रूप से जमा रखते हैं। ये धन इनका समय समय पर इनको काम आता है। अब ये देखा गया है कि मिथुन राशि के लोगों का वृद्धावस्था में थोड़ी कमर झुक जाती है, और ये चलने फिरने में मैंने आपको बताया कि ये चूँकि शुरू से ही बहुत अधिक शारीरिक व्यायाम करने में थोड़ा ये बचते हैं, या इनको उतना समय नहीं मिलता है कि ये खूब बचपन में व्यायाम करें, खेल कूद करें और टहलना घूमना। चूँकि ये शुरू से ही अपना एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और उस उद्देश्य का एक ही उद्देश्य होता है धन कमाना और बचाना। तो धन कमाते भी हैं, खूब बचाते भी हैं। अपना घर आप देखोगे मिथुन राशि के लोग घर भी बहुत अच्छा बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए बढ़िया कमरा वगैरह, मतलब ये अपने हर परिवार का विशेष ध्यान रखते हैं। अब चूँकि मिथुन राशि की लोगों की जो बहुएं आती हैं वो भी पढ़ी लिखी लेकिन बहुत समझदार रहती हैं। वह अपने सास ससुर की बड़ी सेवा भगत करती हैं, और भले इनके लड़के थोड़ा अधिक धन पाए रहते हैं तो टहलना घूमना मज़ा करना, लेकिन इनकी जो बहुएं होती हैं वो अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करती हैं। इनके तीर्थ यात्रा के दौरान भी इनके साथ जाएंगी, इनका पूरा ध्यान रखेंगी। अगर ये घर में कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो बहुत बढ़ चढ़कर वो इनकी बहुएं मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं, और बहुत अच्छा घर भोज वगैरह करते रहते हैं। इनके परिवार के जितने भी सदस्य रहते हैं, आप देखोगे कि इनकी जो बहुएं हैं वो इतनी सामाजिक होती हैं कि रिश्तेदार नातेदार सबका ध्यान रखना। वैसे तो इनकी धर्मपत्नी काम कम उपदेश ज़्यादा, लेकिन यह है कि वो सही बात कहती है। अब चूँकि कभी कभी लोगों को सही बात कम अच्छा लगता है, इसीलिए लोग इनकी धर्मपत्नी से थोड़ा कम बात करेंगे, क्योंकि वो सत्य को मुंह पर कह देती है। पढ़ने लिखने के वाले बच्चों को भी बोल देगी तुम पढ़ नहीं रहो ढंग से, मतलब कोई वो इधर उधर की घुमा फिरा के बात करने के बजाय सीधा बात करती है। अपने पति को भी सत्य बोल देती है,
लेकिन चूँकि मिथुन राशि वाले, बताया मैंने आपको, बहुत समझदार और चालाक होते हैं और ये जीवन पर्यंत अपनी पत्नी की बात को मानते हैं, ना भी माने तो ये कभी उल्टा जवाब नहीं देते हैं। इसलिए आप देखोगे कि मिथुन राशि के लोगों का जो पारिवारिक जीवन होता है, ये वृद्धावस्था में बड़ा संतुष्ट रहते हैं, बहुत खुशहाल रहते हैं और इनके परिवार में कुछ ना कुछ शुभ कार्य होते रहते हैं। विशेषकर जब ये अपने तीर्थ यात्रा आदि कर लेते हैं, तब ये भगवान के भक्ति में धीरे धीरे लीन होने लगते हैं। फिर ये भगवान का ध्यान करना, भगवान का माला जपना आदि काम में लग जाते हैं और यहाँ से ये एक प्रकार के साधुवाद हो जाते हैं। सत्य बोलना, लोगों से अधिक बातचीत नहीं करना, तो ये सब चीज़ें आप देखोगे कि मिथुन राशि के वृद्धावस्था में इनको पूरी तरह से धार्मिक बना देता है। इनका देखी देखा इनकी पत्नी, चूँकि पत्नी तो इनकी पहले से ही धार्मिक होती है, इनके बच्चे बहुएं वो भी इनके धर्म के कार्य में पूरा सहयोग करते हैं। इनके पूजा पाठ दैनिक क्रिया में पूरा व्यवस्था करना, फूल लाना, जल लाना सब, और ये फिर आराम से भगवान का भजन करते हैं। अधिकतर ये लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, क्योंकि इनके शुभ देवता गणेश जी होते हैं, तो गणेश जी की पूजा करते हैं। माता पार्वती, शिव जी का ये ध्यान करते हैं। इसके अलावा भी ये सभी भगवान की पूजा करते हैं। जैसा इनका धार्मिक संस्कार है, धार्मिक भगवान है, जो भी ये भगवान की पूजा करते हैं उसमें ये पूरी तरह से अपनी भक्ति में लीन रहते हैं। हाँ, ये है कि इनको थोड़ा वृद्धावस्था में चर्म रोग, दांत खाज, खुजली आदि टाइप की समस्या आ जाती है। वैसे तो ये है कि ये अपने खान पान में बहुत सतर्क होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें सेवन नहीं करते हैं कि जिससे इनका किसी तरह का स्वास्थ्य खराब हो। लेकिन यह है कि ये थोड़े वृद्धावस्था में टहलना, घूमना, व्यायाम करना कम कर देते हैं। इसके कारण ये सब कुछ समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन यह है कि जहाँ इनकी आँखों की रोशनी कुछ कम हो जाती है, वहीं इनके सुनने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। कोई भी बात होगा ये तुरंत समझ के पूरी कहानी समझ जाएंगे। यह है कि वृद्धावस्था में फिर इनके बच्चे इनकी पूरी सेवा करते हैं, पूरा इनका ध्यान रखते हैं, हर तरह से इनकी जो भी इच्छा है उसको पूरा करते हैं और बहुएं तो इनको बिल्कुल पिता तुल्य सेवा करती हैं। इस तरह से आप देखोगे कि मिथुन राशि वालों का जो वृद्धावस्था है और बहुत सुखमय और आराम पूर्वक व्यतीत होता है। इनको किसी भी प्रकार के अपनी बच्चे, बहुएं, नाती पोतों से कोई शिकायत नहीं होती है। आप देखोगे कि मिथुन राशि वाले अपने घर में जब तक नाती पोते स्कूल वगैरह गए हैं और नहीं आते हैं, तब तक ये थोड़ा बेचैन सा रहेंगे। और बच्चे भी इनको इतना प्रेम करते हैं कि स्कूल से आए नहीं, बैग उतारा नहीं कि दादाजी के पास पहले दौड़ के हाल चाल, ये वो, इधर की बातें, स्कूल की बातें, और ये भी बहुत प्रेम से सुनते हैं। तो इस तरह से जो देखा जाए तो मिथुन राशि वालों का जो वृद्धावस्था होता है वह बड़ा मनोरंजक तरह का होता है और बहुत शांति सुखपूर्वक व्यतीत होता है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मिथुन राशि के वृद्धावस्था के बारे में जो मैंने बताया है, ये आप लोगों को वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।